हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 22 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव से द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टापत्य, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है? तो भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास हुआ है। और ये है नौसेना का अभ्यास है और ये 30वें क्रम का ये अभ्यास हो रहा है। तो याद रखेंगे, जो इसकी शुरुआत होती है वो 1994 में इसकी शुरुआत होती है। तो याद रखेंगे, जिसमें भारत का किसी अन्य देश के साथ सबसे बड़ा जो ये नौसैनिक अभ्यास है, जो ये सिम्बेक्स अभ्यास होता है, ये जो है जितने भी देशों के साथ में नौसैनिक अभ्यास होता है उसमें जो है ये जो है सबसे जो है बड़ा जो है नौसैनिक अभ्यास है। तो याद रखेंगे सिम्बेक्स अभ्यास के बारे में। और जो भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से INS रणविजय और INS सिंधुकेशरी और INS कवरत्ती जो है इसमें भाग लिए हैं। तो याद रखेंगे INS रणविजय, INS सिंधुकेशरी और INS कवरत्ती ने इसमें भाग लिया है। तो याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। आगे देखते हैं ललन टाप बातें, जिसमें हम लोग देखेंगे जो प्रमुख अभ्यास होते हैं वो देखेंगे। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास किसके मध्य होता है? तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य में होता है। और ये जो है आर्मी के मध्य आर्मी करती है इसमें, थल सेना। तो याद रखेंगे। स्लिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। सिम्बेक्स तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति अभ्यास होता है। कोंकण अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच में कोंकण अभ्यास होता है। गरुण शक्ति किसके मध्य होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो सारे जो एक्सरसाइज हैं आप लोग याद रखेंगे। आज थोड़ा मेरी आवाज़ जो है सही नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ा गला ख़राब है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। आज हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किससे है? तो जो नागोर्नो काराबाख विवाद है उसका संबंध जो है अजरबैजान और आर्मेनिया से इसका संबंध है। तो याद रखेंगे, जो विवाद है ये नागोर्नो काराबाख जो विवाद है ये जो है अजरबैजान जो है पड़ता है अजरबैजान जो देश में है तो ये पड़ता है, नागोर्नो काराबाख ये पड़ता है और यहाँ पे ये आर्मेनिया स्थित है। तो ये जो है इसमें किस में पड़ता है? तो ये अजरबैजान में पड़ता है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं नागोर्नो काराबाख में, ये लोग जो है आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहे हैं, आर्मेनिया के मतलब रहना चाहते हैं। तो ये इसका जो है विवाद चल रहा है और ये जो विवाद है इसकी शुरुआत होती है 1918 में, तब से ये विवाद चल रहा है। और अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे जो गहरी झील है वो कौन सी है? तो बैकाल झील है और ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक लवणता युक्त झील कौन सी है? तो वॉन झील है। ये कहाँ पे है? तुर्की में है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है सुपीरियर झील और ये कहाँ पड़ती है? तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ये जो है सुपीरियर झील स्थित है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है और ये जो है पहली बार जो है 1981 को मनाया गया था। 21 सितंबर 1981 को ये पहली बार मनाया जाता है। और जो 2023 में मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? एक्शन फॉर पीस जो है इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की। तो याद रखेंगे। और जो विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो 126वीं रैंक है इसमें। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं। तो याद रखेंगे, शांति और खुशहाली में 126वीं रैंक है। विश्व अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और जो विश्व अल्जाइमर डे है ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। और अल्जाइमर डे की जो थीम है वो क्या है? नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट जो है इसकी थीम है। तो याद रखेंगे, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट थीम है, जिसकी शुरुआत होती है अल्जाइमर डे की। तो इसकी शुरुआत होती है 1994 से इसको मनाना शुरू होता है। सितंबर माह तो ये जो है पोषण माह व अल्जाइमर माह के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे। ब्रेन संबंधी रोग कौन से हैं? तो अल्जाइमर रोग कैसा है? तो ये ब्रेन संबंधी रोग है। और पार्किंस डिमेंशिया एक ऐसे रोग हैं, तो ये ब्रेन संबंधी रोग हैं। याद रखेंगे, अल्जाइमर, पार्किंसंस और डिमेंशिया ये ब्रेन संबंधी रोग हैं।
7 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहाँ की गई है, तो जो दुर्लभ धातु है वैनेडियम, इसकी जो खोज है वो गुजरात में की गई है, तो याद रखेंगे। और ये जो कहाँ पे खोजी गई, तो जो गुजरात में अलंग स्थान है, ये कहाँ पड़ता है, तो खंबात की खाड़ी में ये स्थान पड़ता है अलंग स्थान, यहाँ पे जो है वैनेडियम की खोज की गई है, तो याद रखेंगे। इसमें जो है कौन से खनिज मिले हैं, तो टिटोन मैग्नेटाइट जो है इसमें खनिज प्राप्त हुए हैं। और जो वैनेडियम है इसका प्रतीक क्या होता है, तो वो इसका जो प्रतीक होता है V होता है। और इसका प्रमाण क्रमांक कितना होता है, तो 23 इसका वैनेडियम का प्रमाण क्रमांक होता है। और इसका उपयोग किस में आता है, तो जेट इंजन बनाने में, स्टोरेज जो बैटरी होती हैं उसको बनाने में वैनेडियम का निर्माण ये जो है उपयोग आता है, तो याद रखेंगे। लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो है लिथियम के भंडार पाए गए हैं, तो याद रखेंगे। और जिसका लिथियम का प्रमाण क्रमांक कितना होता है, तो 3 इसका प्रमाण क्रमांक होता है, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। ठीक है, तो लिथियम का प्रमाण क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। और ये जो है सबसे हल्की धातु है, तो सारे पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो जो सबसे भारी धातु है वो है ओस्मियम। आवर्त सारणी की खोज किसने की है, तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की है। और जो ये आवर्त सारणी खोजी गई थी ये जो है परमाणु भार पर आधारित थी, तो याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो वो हैं हेनरी मोजले, तो याद रखेंगे। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके जनक हेनरी मोजले को के नाम से जानते हैं। और ये जो है जो सारणी है आवर्त सारणी, ये जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो याद रखेंगे। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो ये लोहे का अयस्क है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। गैलेना, तो ये लेड को जो प्रमाण क्रमांक वो कौन सा है जिससे हम उसको दर्शा सकते हैं, तो Pb है, तो याद रखेंगे। कैलोमाइन, ये जिंक जो है इसका प्रतीक चिन्ह Pb होगा। और कैलोमाइन जिंक, कैलोमाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का है। हार्न सिल्वर, ये चांदी का है। पिच ब्लैट, ये यूरेनियम का है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहा टूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है, तो जो टूनेट पोर्टेबल टेस्ट है इसका संबंध जो है निपाह वायरस से है। जो निपाह वायरस है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत जो है मलेशिया से होती है। इसका जो प्रभाव है वो सबसे पहले कहाँ देखने को मिला, तो केरल में इसका प्रभाव जो है भारत में सबसे पहले देखने को मिला। जो निपाह वायरस है या एक जूनोटिक जो डिजीज़ है, तो याद रखेंगे जूनोटिक डिजीज़ है जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है, तो याद रखेंगे। ECG टेस्ट किस लिए किया जाता है, तो ये हृदय के लिए किया जाता है। EEG किस लिए होता है, तो ये ब्रेन के लिए होता है। एलिसा टेस्ट ये एड्स के लिए होता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, टाइफाइड का हिंदी नाम का है, तो मियादी बुखार है, तो याद रखेंगे। और एड्स ये किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है, तो याद रखेंगे। बायोप्सी किस में किया जाता है, तो कैंसर की जाँच करने के लिए बायोप्सी किया जाता है। वेस्टर्न ब्लांट टेस्ट ये किस लिए होता है, तो जो एड्स का कन्फर्मेशन टेस्ट होता है वो जो है वेस्टर्न ब्लांट टेस्ट कहलाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, तो G20 अवसंरचना कार्य समूह की जो बैठक है वो जो है खजुराहो मध्य प्रदेश से प्रारंभ की गई है। और ये चौथी और ये अंतिम बैठक होती है खजुराहो मध्य प्रदेश में, तो याद रखेंगे। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की जो प्रथम बैठक होती है तो वो भी मध्य प्रदेश खजुराहो में होती है, तो याद रखेंगे। और जो चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह की चौथी बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश और G20 कार्य समूह की प्रथम बैठक वो भी खजुराहो मध्य प्रदेश में होती है, तो याद रखेंगे। खजुराहो जो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था, तो याद रखेंगे। ये कहाँ पे स्थित है, तो जो छतरपुर जिला है मध्य प्रदेश में, ये खजुराहो मंदिर वहाँ पे स्थित है, तो याद रखेंगे। और जो ये खजुराहो मंदिर है इसकी शैली किस शैली में बनाया गया है, तो ये पंचायतन शैली में बनाया गया है। पंचायतन शैली को नागर शैली के नाम से भी जानते हैं। और प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ पे, कंदरिया महादेव का मंदिर है यहाँ पे। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ है, तो 1986 में खजुराहो का मंदिर जो है यूनेस्को में शामिल हुआ है। आसियान की बैठक कहाँ पे होती है, 2022-23 की बैठक कहाँ पे होती है, इंडोनेशिया में होती है। तो 2023 की आसियान बैठक कहाँ होती है, तो इंडोनेशिया में होती है, तो याद रखेंगे। ब्रिक्स की बैठक कहाँ होती है 2023 में, तो साउथ अफ्रीका में होती है। SCO संघाई सहयोग संगठन की बैठक भारत में होती है। G7 की बैठक कहाँ पे होती है, तो जापान के हिरोशिमा में जो है G7 की बैठक होती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का,
हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज किया गया है? तो जो आईसीसी विश्व कप 2023 है उसके लिए जो है दिल बोले जश्न जो है एंथम सॉन्ग जो है रिलीज किया गया है, जिसमें एक्टर हैं रणवीर सिंह हैं और सिंगर कौन सा है? सिंगर हैं प्रीतम। तो याद रखेंगे दिल बोले जश्न जो है ये सॉन्ग जो है रिलीज किया गया है, एक्टर रणवीर सिंह, सिंगर हैं प्रीतम। तो याद रखेंगे आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है ये इसका 13वां संस्करण है। शुभंकर है क्रिप्टोवर्स। ब्रांड एम्बेसडर इसके बनाए गए हैं शाहरुख खान। और जो पहला मैच होगा वो होगा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में होगा और ये 5 अक्टूबर को होने वाला है पहला मैच। तो याद रखेंगे इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। विजेता जो है भारत जो है कितनी बार जीता है? तो 1983 में और 2011 में आईसीसी विश्व कप जो है जीता है। तो याद रखेंगे 1983 में और 2011 में। तो 1983 में कैप्टन कौन थे और 2011 में कौन थे? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जो कब खेला मतलब हुआ था, तो ये हुआ था 1975 में। तो याद रखेंगे जो पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में। सबसे सफल टीम कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे सफल टीम है, जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जो है 5 बार विजेता रह चुका है। सर्वाधिक रन किसके हैं? सचिन तेंदुलकर के हैं। सर्वाधिक विकेट किसके हैं? तो ग्लेन मैकग्राथ के हैं। इसमें जो है 71 विकेट हैं इनके। तो याद रखेंगे हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग प्रदान किया गया है? तो जो खाद्य पशु है वो है मिथुन। याद रखेंगे। और ये जो है टैग किसने दिया है? तो ये FSSAI के द्वारा दिया गया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है मिथुन को जो है खाद्य पशु का टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे ये कहाँ पाया जाता है मिथुन? तो उत्तर पूर्वी भारत में ये पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड का ये स्टेट एनिमल है। तो याद रखेंगे जो मिथुन है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का ये जो है स्टेट एनिमल है, राज्य पशु है। तो याद रखेंगे। और जो FSI है इसकी स्थापना कब होती है? तो 2008 में इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो राजेश भूषण जो है इसके हेड हैं। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो वो है बारहसिंगा। तमिलनाडु का राज्य पशु कौन सा है? तो वो है नीलगिरी ताहर है। जम्मू कश्मीर का राज्य पशु हंगूल है। लद्दाख का राज्य पशु कौन है? तो वो है हिम तेंदुआ। आंध्र प्रदेश की जो राज्य तितली है वो उसका नाम क्या है? तो केसर हिंद है। तो याद रखेंगे राज्य, तो इसे जो है केसर हिंद नाम दिया गया है राज्य तितली को। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में 14वां वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जो है नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। इसकी थीम है बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ जो है इसकी थीम है। तो याद रखेंगे बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ। फिक्की, तो फिक्की की स्थापना कब होती है? 1927 को। इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो घनश्याम बिरला और पुरुषोत्तम दास जो है इसकी स्थापना करते हैं। वर्तमान में हेड हैं सुब्रकांत पांटा जो है फिक्की के हेड हैं। PM प्रणाम योजना ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई थी ये योजना। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए की गई थी। CSIR के महानिदेशक कौन है? तो नल्ला थम्बी कलाई सिल्वी जो है महानिदेशक हैं। वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ पे इसका आयोजन होता है? तो वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना प्रारंभ हुई है, जिसका उद्देश्य है किसानों को स्थायी कृषि और थंब कनेक्शन जो उपलब्ध कराना जो है इसका जो है उद्देश्य होगा। और इसकी लागत कितनी आएगी? तो 50% किसान और 50% राज्य सरकार जो है इसमें वहन करेगी। तो ये जो बिल आएगा जिसमें जो है 50% जो है किसान इसमें पे करेगा और 50% जो है वो राज्य जो सरकार है वो जो है इसका वहन करेगी। तो याद रखेंगे। लाडली बहना आवास योजना ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में। भारत की पहली जो सौर सिटी है ये कहाँ स्थापित की गई? तो सांची मध्य प्रदेश में। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, D9 स्पोर्ट नया ब्रांड एम्बेसडर किसे लॉन्च किया गया है? तो जो क्रिकेटर हैं दीपक चहर उन्हें जो है D9 जो है स्पोर्ट्स का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नया ब्रांड जो है इन्होंने लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX-01N कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ है, इंडोनेशिया के दक्षिण नाटू सागर में। और इसमें कितने देश भाग लेंगे? तो इसमें 11 देश भाग ले रहे हैं, क्योंकि आसियान में वर्तमान में 11 सदस्य देश हैं। और 11वां देश कौन बना है नवीनतम? तो वो बना है तिमोर लेस्टे।
ASEX01N, तो ये आसियान का एक अभ्यास होता है जिसकी स्थापना होती है 1967 में। आसियान की स्थापना कब होती है? 1967 में, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखेंगे। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो हैं सुल्तान अल नयादी। इन्हें जो है अंतरिक्ष का सुल्तान के नाम से जानते हैं और ये यूएई के निवासी हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में G7+ और जो चीन है उसका शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो G7 चीन का जो शिखर सम्मेलन है वो हवाना क्यूबा में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो G7 की स्थापना होती है 1964 में और क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा के नाम से जानते हैं। और ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। जो ये ग्लोबल साउथ है ये जो है विकासशील देशों का समूह है जिसमें अफ्रीका, एशिया और अमेरिका महाद्वीप इसमें शामिल हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में जो है गांधी वॉक का आयोजन किया गया है। 35वां संस्करण है इसका, जिसमें कोविड-19 को पहली बार जो है 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा में किया जाएगा, तो याद रखेंगे। हाल ही में यूजीन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वाल्ट ने 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोंटो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है? तो इसका जो संबंध है स्वीडन से है। जो पोल वाल्ट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मोंटो डुप्लांटिस ने और 7वीं बार इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो याद रखेंगे। जो यूजीन डायमंड लीग 2023 है इसे जो है अमेरिका ने होस्ट किया है और भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया? तो जैकब जो है चेक गणराज्य के जो निवासी हैं उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? तो विभव जो है स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, तो याद रखेंगे। जिसका निर्माण जो है DRDO व कल्याणी ग्रुप ने इसका निर्माण किया है और ये जो है प्लास्टिक से बनाई गई है। अगर ये 120 दिन तक यूज नहीं होती है तो अपने आप जो है इनएक्टिव हो जाएगी। इसकी जो भंडारण अवधि है वो 10 साल तक की है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ किया है? तो इंडसइंड बैंक और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा जो है इसकी सहायता से प्रारंभ की जाती है। शुरुआत की है जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरुआत किया जाता है। इसका टारगेट है 5 साल में 60,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कराना जो है इसका टारगेट है। हाल ही में 11 सूत्रीय विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है और महाराष्ट्र के जो CM है एकनाथ शिंदे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। राज्य में 11 योजनाएं जो है प्रारंभ की जाएंगी। हाल ही में कृषि त्यौहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। चावल की नई फसल जो है नवन्ना, इसे जो है नवन्ना कहा जाता है। हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया है? तो झारखंड में किया है और इसकी मांग है कि जो है कुर्मी समुदाय है इसको ST में शामिल करना जो है इसकी मांग है, तो याद रखेंगे। ICC पुरुष वनडे बॉलिंग रैंकिंग में जो मोहम्मद सिराज हैं वो नंबर 1 के जो बॉलर बन गए हैं, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।